लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है, वो भी बात कर लें। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। 2 सीट थी, कैंडिडेट थे 3। एक पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दिया था, एक पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की बजाय परिमल नथवानी जी को, जो इंडिपेंडेंट थे, उनके पीछे अपने 24 विधायक पार्क कर दिए थे। अब खबर यह है कि परिमल नथवानी जीत गए, जेएमएम की का कैंडिडेट जीत गया, परिमल नथवानी जीत गए, और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम प्रणव झा जो इनके करीबी हैं खड़गे साहब की, कांग्रेस प्रेसिडेंट के, वो चुनाव हार गए। अब नंबर पूरे थे, जेएमएम कांग्रेस के पास नंबर पूरे थे। ये है नथवानी जी जिनकी तस्वीर स्क्रीन पर आ गई है। यही होता आया है। कांग्रेस की कहानी कब बदलेगी, यही सवाल है। सहयोगी का राज्य, गठबंधन की सरकार, और उसमें कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट हारा, इंडिपेंडेंट जीत गए। बीजेपी के पास नंबर नहीं थे इनको जितवाने के लिए। कांग्रेस ने, जेएमएम ने, सब ने कहा था कि हम इनको हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कैसे ये बाजी पलटी है जी, आप बताएंगे मनोज जी। देखिए 58 तो था संख्या सत्ता पक्ष के पास। अब था कि 28 वोट मिल जाता दोनों को, 56 हो रहे थे वो सीटें, 2 एक्स्ट्रा ही थे। हाँ, नहीं 2 एक्स्ट्रा थे। हाँ। अब उसमें निकल जाते। अब क्या हुआ कि यदि 28 के बाद हम 29 वोट भी पाते हैं तो 1.5 वोट है, उससे कोई मतलब नहीं, जीत 1 वोट से भी थी। लेकिन जेएमएम ने अपने प्रत्याशी को क्यों 30 वोट दिलवाए, बैजनाथ राम को। कितने दिलवाए? 30 वोट डलवाया उन्होंने। तो आपकी 2 वोट तो यहीं कम हो गई, ऊपर से 3 वोट जो खबर आ रही है कि रिजेक्ट हो गए। और जो रिजेक्ट हुए उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें से 1 आरजेडी का है, 2 कम्युनिस्ट का है। अब ये बताइए 3 वहां पे हो गए, क्यों होते हैं वोट? अब उन्होंने या तो स्याही लगा दिए होंगे या कोई कुछ न कुछ कार्रवाई तो किया होगा उन्होंने, या किसी को दिखा दिया। बैलेट भी आप सबको नहीं दिखा सकते हैं, आप अपने पार्टी के एजेंट को दिखा सकते हैं। ये भी गलतियां हो सकती है कि उन्होंने सौरव जी को जगह देवेंद्र जी को दिखा दिया हो, ये भी रिजेक्ट का कारण होगा, वो बाद में अभी खबर आएगी। आप 3 वोट वहां बेकार कर दिया आपने। ये सोची समझी हेमंत की रणनीति है। हेमंत अभी बीजेपी से किसी तरह का झगड़ा नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी भी स्थिति अखिलेश की तरह हो सकती है। आप सीधे कह रहे हैं हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी पार्टनर की कैंडिडेट को हरवाया कांग्रेस के, 100%, और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया 100%। और आज एक बड़ा माने क्या कहेगा, व्यवहारिक और स्वाभाविक फोटो भी आया है कि चाय पीने के लिए वो बीजेपी के एमएलए के साथ बैठे थे और उनसे राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे, और सारे जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके चेंबर में बैठे हुए थे, और वो अपने चेंबर से यहां आकर उनसे डिस्कशन कर रहे थे। नाथवानी जी से उनके मीटिंग का कोई बड़ा एक सर, लेकिन मतलब इस पूरे खेल में एक चीज थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। अब या तो मैं ही बड़ी नासमझी से बात कर रहा हूं कि भाई ये दोनों के बीच में, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बात बिगड़ते बिगड़ते संभली थी। वो तो इतना नाराज हो गए थे हेमंत सोरेन, वो कह रहे थे दोनों सीट पर हम कैंडिडेट देंगे। बिल्कुल, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था इस बात का। वो तो एन मोमेंट पर फिर इनकी कांग्रेस पार्टी से उनकी बात हुई, कहते हैं राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने बात की, तो वो मान गए कि एक कैंडिडेट हमारा और एक कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब ये तय हो गया उसके बाद भी क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन जो है वो धोखा देंगे अपने पार्टनर को? देखिए, हेमंत सोरेन तो जानते थे कि भाई आप हम जितना कह सकते हैं आप हमारी बात मान लो। हो सकता है वो किस तरह से अपना निकालने की कोशिश करते, लेकिन जब कांग्रेस, उनको लगा ठीक है मेरे ऊपर सिर पे क्यों आएगा, कांग्रेस जाने उसको जिता करके दिखा ले। ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, राजनीति के खेल। ये तो क्लियर ही था ना कि वो शिबू कि हेमंत सोरेन के साथ के बगैर तो जिता नहीं सकते बस। लेकिन कांग्रेस तो आप जानते हैं क्या, हर जगह तो यही कह रही है ना। इसीलिए आप महाराष्ट्र से देखिए, यहाँ देखिए, जो भी होता है वो राहुल गांधी या खड़गे साहब तो नाम के लिए, उनसे कहा, राहुल गांधी कहा नहीं हमारा जेएमएम आएगा, सरकार वहाँ भी तो हमारी है। वो जो जिद उनकी रहती है, जो जितना हम समझ पाते हैं, पिछले आप देखिए कांग्रेस के लोग भी तो परेशान रहते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, उसी पे तो आप चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ भी यही कि हम जो कह रहे हैं, खड़गे तो खाली इन्फॉर्मेट करने के लिए ना कि हम तो हमारा रहेगा। एमपी में जीतना था कांग्रेस को, कांग्रेस का नॉमिनेशन खारिज। झारखंड में जीतना था कांग्रेस को, जीत गया जिसके पास वोट नहीं थे। बात और ये सही बात ये कि नाथवानी का जो कॉर्पोरेट ग्रुप से जो भी संबंध रहे हैं, 2 बार जीते हुए पहले भी, उसके बाद कांग्रेस को भी बहुत ओबलाइज तो हो सकता है। जो कांग्रेस के लोग हो वो खुद भी पहले से इतने ओबलाइज्ड हैं, आज से नहीं होगा, 10 साल पहले के चुनाव के पहले रहा होगा। अब वो आदमी उस समय कुछ तो नैतिकता रहती है, यदि आपने मेरी मदद की है तो मैं आपको वोट दूंगा।